बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है। बेटा हमने एंगल्स की टाइप का स्टडी की थी, एंगल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। उन एंगल की टाइप्स को सामने रखते हुए अब कुछ वैल्यू हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन का टाइटल ये है फाइंड द अननोन। अननोन एंगल जो है वो हमने डेरिवेट करने हैं। इसके 5 पार्ट हैं और 5 के 5 पार्ट जो है मैंने बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। अब इनको हमने सॉल्व करना है। जी बेटे ये देखें, ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइन के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, हम उनको नेम देते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या हम नेम देते हैं? उन एंगल्स को हम नेम देते हैं इंटीरियर एंगल्स। और उनका सम जो है, जो टोटल जो है 180 होता है। ये एक अथेंटिक रूल है। अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल है उनका टोटल जो है कितना होता है? 180 होता है। इसका मतलब है अब हमारे पास एक x है और एक 100 है। दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। ये इक्वल टू कितना आंसर है? 180। 180 रूल में आता है कि अंदर वाले दो एंगल का सम जो है वो 180 निकल रहा है। हमने वैल्यू x की लेनी है। x आपने एक साइड पे लिख लेना है और 100 को हमने उस साइड पे जब लेके जाएंगे इसका साइन बदल जाएगा। 180 में से हमने 100 को सबट्रैक्ट किया, पीछे कितना आंसर बन गया है? 80 डिग्री। ऊपर आपने डिग्री का साइन भी लगाना है। इसका आंसर हमारे पास कितना निकला है? 80 निकला है। अब आप पहला इस पे जाएं। अब इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास जो रूल आ जाए, ये रूल हमारे पास ये है कि अंदर वाले जितने भी एंगल्स होते हैं, दो पहले लाइन के दरमियान वाले एंगल का सम 180 होता है और हम उनको इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये बात समझ आ रही है ना? अच्छा बेटे, अंदर तो सिर्फ एक्स है, ये एंगल तो नहीं है। अगर ये एंगल हमारा निकल आएगा, अगर ये एंगल निकल आएगा तो फिर हम इसे और इसे ऐड करके इक्वल टू 180 कर पाएंगे। अच्छा, ये इंटरसेक्शन लाइन के जो फेसिंग एंगल होती हैं ये वैल्यू में इक्वल होती हैं। इनको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। जो ये एंगल है वही ये एंगल है। अब हमारे पास ये दो वाले जो हैं ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर कह लें या इंटरनल कह लें, अंदर वाले दो पहले लाइन के अंदर वाले जो एंगल्स होती हैं उनको हम नेम देते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब हमने दोनों को ऐड करना है। एक्स है, इसमें हमने प्लस करना है 60 इक्वल टू कितना बनेगा? 180। 180 जो है 180 एक रूल में आता है। उसके बाद वैल्यू x की लेनी है। x हमने एक साइड पे लिखना है, 180 है। 60 को साइड पे लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 180 में 60 को सॉफ्टवेयर कितना बनेगा? 120। ऊपर आपने डिग्री का साइन लगाना है। दो पार्ट सॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तीसरा पार्ट देखें बेटा। तीसरा पार्ट हमारे पास ये दो एंगल का सम 180 होता है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं है। अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल वही है। हम इस दो इंटरसेक्टिंग लाइन के जो आमने सामने वाले होते हैं ना, उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। क्या कहते हैं? वर्टिकल। यानी हमारे पास ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जो ये एंगल है वो ये एंगल है, जो ये एंगल है वो ये एंगल है। हम इसे नेम देते हैं वर्टिकल एंगल्स का। इधर ध्यान, आपका ध्यान भी इधर तरफ हो। इनको क्या नेम देते हैं? वर्टिकल एंगल। अगर ये 3x है तो ये भी 3x है और ये 111 है। अब हमने क्या करना है? 111 में 3x ऐड करना है, इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा? 180 है। हमें वैल्यू x की चाहिए होती है, 3x है, 180 है। 111 को जब हम इधर लेके जाएंगे इसका साइन हम चेंज कर देंगे।
ठीक हो गया। अब कितना आंसर बन जाएगा? नहीं, ये आप मुझे देखे ना, ये वाला हमारे पास है 111 को इसमें से निकालने पीछे कितना बन जाएगा? 69 है। ये बेटा 69 बन गया। हमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू जो 69 है, ये मल्टी इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जार 3 3 जार कितना बन जाएगा? 23 डिग्री जो है x का आंसर निकल आएगा। ये बात समझ आ गई है? चौथा पार्ट देखें, ये हमारे पास है, ये एंगल है, ये एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल हैं, दोनों का टोटल सम 180 बनेगा। आपने इन्हें लिखना है 2x है प्लस कितना है 6x है इज इक्वल टू 180। 6x में 2x ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 के ऊपर आपने ये डिवाइड करना है। कितना बन जाएगा? इसको आपने डिवाइड करना है जी बेटे। कितना कितना आंसर निकाल पाएंगे आप? 22.5 जो है, यानी x इज इक्वल टू 22.5 डिग्री जो है इसका आंसर निकल आएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है, इसके जरा आपने पूरा इस पे ध्यान देना है। हमारे पास x इधर है, ये हमारे पास कौन सी बन रही है? बात सुने, ये वाला फिगर कौन सा बना? ट्राइंगल बन रही है। ये मिलकर तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। एक रूल में बात आती है। अरे ध्यान इधर रहे, बात समझ आ रही है आपको? अब आपने बेटा ये तो है 100, ये कितना होगा? ये 150 है, ये कितना होगा? आपने बात माइंड में अच्छी तरह बैठानी है। कुछ आवाज आ रही मुझे, इसको देखें। आपने बात अच्छी तरह ये बैठानी है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। अगर आपके पास ये एंगल है तो ये कितना बनेगा? इन दोनों का सम 180 होता है। 150 में कितना ऐड करेंगे कि आंसर 180 बन जाएगा? 30 ऐड होगा, ये आंसर कितना 30 बन गया है। और ये 100 है तो ये कितना बनेगा? मिला के कितना होना चाहिए? 180, ये 80 हो जाएगा। अब बेटा ये तीन एंगल हैं, एक x है, एक 30 है और एक 80। तीनों को अब हमने ऐड करना है। x प्लस 30 है प्लस 80 इज इक्वल कितना बन गया है? कितना बन गया है? 180। दोनों को आपने प्लस करना है। x प्लस 110 है इज इक्वल टू कितना है? 180। x की वैल्यू लेनी है 180 में से आपने 110 कितना बन जाएगा? 70 डिग्री जो है आपका आंसर बन गया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, समझ सबको आ गई है। अब आप इसे उतार लें।